नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू ड्रॉप हार्ड टाइम्स टेंस ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। 10 मिनट सुनिएगा, समझिएगा इस आर्टिकल को। क्या मामला हो रहा है? इंडस वाटर ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने की मांग हो रही है भारत की ओर से। भारत मांग कर रहा है सिंधु जल समझौते को रिन्यू किया जाए। आइए रिन्यूगोशिएट किया जाए। ऐसा क्या है तर्क? यहाँ पर आनंद सुनेंगे घटनाक्रम को। देखिए, जैसा आप जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, शॉर्ट में बार बार नाम आएगा, शॉर्ट लिखूंगा इसका IWT। ये जो IWT है दोस्तों, साइन हुआ था 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक और मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। यहाँ पर इनके बीच में एक संधि हुई थी जिसके तहत जो नदियाँ थी बाहर से पाकिस्तान में जा रही हैं उन्हें बांटा गया था वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर में। पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ, पश्चिमी नदियों को नाम दिया गया इंडस, झेलम, चिनाब। ये 3 नदियाँ कहा गया वेस्टर्न रिवर हैं। ईस्टर्न रिवर कहा गया सतलज, रावी, ब्यास, इन्हें कहा गया ईस्टर्न नदियां हैं। ये इस पर भारत को अधिकार दिए गए, इन नदियों पर भारत को ज्यादा अधिकार दिए गए और नदियों पर पाकिस्तान को अधिकार दिए गए। कोई समस्या नहीं है, बंटवारा हो गया पानी का इस प्रकार नदियों का। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने कहा कि विवाद होता है भविष्य में, कभी विवाद होगा तो निपटाने के लिए क्या करेंगे, तो एक परमानेंट इंडस कमीशन होगा, एक स्थायी सिंधु जल आयोग बनाया जाएगा। एक स्थायी सिंधु आयोग बनेगा, इसकी साल में 2 बार मीटिंग हुआ करेंगी, 2 मीटिंग पर ईयर हुआ करेंगी, एक बार हिंदुस्तान में पाकिस्तान में, जिसमें दोनों के अधिकारी शामिल होंगे। तो परमानेंट इंडस कमीशन बनेगा। शिकायत करनी है, कोई मुद्दा है, समस्या है, तो आप जाके यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। किसी को शिकायत है, यहाँ शिकायत करें। ट्रीटी का उल्लंघन हो रहा है, आप शिकायत कर सकते हैं PIC के पास, परमानेंट इंडस कमीशन। यानी कि विश्व बैंक ने विवाद समाधान के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया और उसका नाम दिया PIC, सिंधु जल आयोग। आइए थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक यहीं पूरा है। तो विवाद का समाधान करने के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक बॉडी बनाई गई। सबसे ऊपर PIC, परमानेंट इंडस कमीशन, साल में 2 बार मीटिंग होती है। मान लो यहाँ पर फैसला नहीं होता है तो सेकंड लेयर का एक प्रावधान किया उसने कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, कोई एक ऐसा देश का नागरिक, ऐसे देश का एक्सपर्ट जो दोनों देशों से संबंध ना हो, तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगी, ये मामले का निपटान करेगा एक प्रकार से। तो PIC में मामला नहीं सुलझता है, दोनों देश तैयार फैसले को नहीं मानते हैं, तो मामला कहाँ जाएगा? न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। एक ऐसे देश का नागरिक जो दोनों देश संबंध नहीं हो, वो दोनों सहमत हो जाए उस व्यक्ति नाम पर, वहाँ जाएगा मामला, वो सुनवाई करेगा। अगर यहाँ भी आपको लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिला आपको अपील का, तो अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ आप, या इसके फैसले को आप ले जा सकते हैं फिर कहाँ पर? परमानेंट आर्बिट्रेशन कमीशन, या एक प्रकार से कोर्ट के पास, एक न्यायालय के पास। स्थायी पंचाट जो होते हैं दुनिया में, जो बना है हेग में, बेसिकली स्थायी पंचाट, परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट, या स्थायी पंचाट न्यायालय बोलते हैं इसको हम लोग। परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट द हेग में है इसका मुख्यालय, वहां आप चले जाइए शिकायत करने के लिए। यानी कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक ने संधि की मध्यस्थता की और विवाद निपटान का एक प्रोसेस तैयार किया। इसके अलावा दोस्तों, ये संधि ऑलमोस्ट चल रही है, ऑलमोस्ट 65 सालों चल रही है संधि, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से समस्या आने लगी थी। कैसे? 2016 के बाद से संधि में मुश्किलें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? कई कारण हैं। एक तो पाकिस्तान भारत की परियोजनाओं को लगातार कंप्लेंट के बॉक्स में डाल रहा है। पाकिस्तान इंडिया पर लगातार केस कर रहा है कि भाई आपकी रैतल परियोजना है, जो रैतल परियोजना है दोस्तों, ये बन रही है आपकी चिनाब पर, ये मुश्किल है। किशन गंगा बगलिहार परियोजना जो आपकी है, ये काफ़ी मुश्किलें कर रही है हमारे लिए। तो चिनाब नदी पर बाकी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी शिकायत पाकिस्तान कर रहा है बार बार। चलो जी, कोई बात नहीं। इसके अलावा ये समस्यापूर्ण बनी हुई है कि 2016 में हमारे PM साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकेगा, हमारे यहाँ खून बहाएगा, तो हम उसके यहाँ पानी नहीं बहने देंगे। यानी जो स्टेटमेंट, उसके बाद एक प्रकार से पूरे देश मांग उठी कि पाकिस्तान को पानी ना दिया जाए या इसका रिन्यू किया जाए संधि का। जी हाँ, तो PM साहब ने जो कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, जी हाँ, पानी और नदियाँ, ये पानी और जल, ये पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं, तो उसको भी आप कोट कर सकते हैं। PM साहब के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करने की मांग उठी हमारे यहाँ पर। इसके बाद मांग क्यों उठ रही है वो भी समझेंगे आप लोग। मांग उठने का बड़ा कारण है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नदियों पानी कम हो गया है। वहीं दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी की मांग बढ़ती जा रही है दुनिया की, और ऐसे में हाइड्रो पावर की संभावना है। यहाँ पर कश्मीर के अंदर हाइड्रो पावर बन सकती है, लेकिन पाकिस्तान से एग्रीमेंट के कारण
वहाँ पानी हम स्टोर नहीं कर सकते, हाइड्रो पावर नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे में विवाद है कि हमें समझ आ गया इसको रिन्यू किया जाए। तो भारत के कई कारणों से भारत इसका रिन्यू करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है वो है पाकिस्तान द्वारा संधि का उल्लंघन करना 2022-23 में आकर। जी हाँ, पाकिस्तान ने संधि का उल्लंघन किया, वॉयलेट किया है। पाकिस्तान ने इसके पाक प्रावधानों को, इसके ईमानदार प्रावधानों को पाकिस्तान ने वॉयलेट किया है, जिसका भारत का मानना है संधि के प्रावधान नहीं मानोगे तो संधि में क्यों रुकूं फिर। तो इस प्रकार से भारत को एक्सक्यूज मिल गया कि चूंकि आप गलत कर रहे हैं, आप संधि को नहीं मान रहे हैं, तो मैं संधि से हटने की बात करता हूं, संधि को रीनेगोशिएट करने की मांग करता हूं। चलिए, तो पाकिस्तान ने कौन सा वॉयलेट किया उसकी बात करें, क्या उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, वो सुन लीजिए। आइए बात करते हैं आर्टिकल पे, मैं लौट के दूं दोस्तों आपको एक बार। तो यहाँ पर परियोजना नाम देख लीजिए, काम आएगा दोस्तों। यहाँ पर रिसेंट जो परियोजना है वो किशन गंगा परियोजना और रतेल परियोजना, इनकी बात करें दोस्तों। किशन गंगा परियोजना और रतेल परियोजना, दो परियोजना इस समय है जिस पर पाकिस्तान विवाद कर रहा है। किशन गंगा और रतेल परियोजना की बात करें, ये जो परियोजना है इसमें पाकिस्तान का विवाद है। पाकिस्तान ने क्या किया, पहला मामला पीआईसी के पास गया, विवाद था, पीआईसी के पास गया। हम यहाँ एक प्रकार से परियोजना बना रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पाकिस्तान का माननीय कि पाकिस्तान का मानता है कि पानी रोक रहा है भारत। हम लोग पानी रोक नहीं रहे भैया, पानी बह रहा है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये, पानी रोक नहीं रहे कहीं भी हम लोग। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने केस किया पीआईसी में, पीआईसी ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। मामला पहुंचा न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, मामला पहुंचा कहां पर, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। तो वर्ल्ड बैंक ने मामला पहुंचा न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास दोस्तों, वहां पहुंचा मामला, उसका रिव्यू होगा इस पर। मामला चल ही रहा था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट का फैसला आया नहीं था और पाकिस्तान मूव कर गया किसके पास, पीएसी के पास, पीसीए के पास, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि यहां चला गया पाकिस्तान। यानी कि पहले स्टेज में पाकिस्तान की हार होती है, अपील करता है न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, लेकिन ये अपना काम पूरा कर ही नहीं पाया था कि पाकिस्तान मूव कर जाता है द हेग की पीसीए के पास। यानी पाकिस्तान ने सेकंड स्टेप का बाईपास कर दिया, और जब वो सेकंड स्टेप बाईपास करेगा तो नियम का उल्लंघन कर दिया उसने। तो भारत का कहना है भैया आपने नियमों का उल्लंघन किया है, आपने न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ना जाकर, इसकी बातों को ना सुनकर आप सीधे चले गए कहां पर, कोर्ट के अंदर, पीसीए के अंदर। जो नियम गलत है और हम पीसीए में हम नहीं आएंगे, हम तो यहीं पर रखेंगे, हम यहाँ सुनवाई करेंगे, पहले यहाँ हम हार जाए जीत जाए फिर हम जाएंगे पीसीए में। आप सीधे यहाँ जाएंगे तो हम नहीं आएंगे पीसीए में, 1 हो गया। भारत पीसीए का बॉयकॉट करता, नहीं जाएंगे पीसीए में। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के पक्ष में फैसला हो गया पीसीए में। उस पीसीए ने कह दिया भैया पाकिस्तान सही कह रहा है, यहाँ पर परियोजना गलत तरीके से बनाई जा रही है। भारत ने कहा भाई हम तो सही कह रहे हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट से पूछो। तो मामला जब यहाँ सुनवाई होगी तब आगे बढ़ेगा ना। तो पाकिस्तान उल्लंघन किया, भारत को मौका मिल गया कि पाकिस्तान हटिए यहाँ से, हम चाहते हैं रीनिगोशिएट किया जाए पूरी संधि को। तो ये मामला है दोस्तों, इससे मैं राइट हूं। तो यहाँ पर पाकिस्तान का सीधे स्थायी पंचायत के पास जाना, पीएसी से पाकिस्तान ने क्या किया, वो सीधे चला गया कहां पर, स्थायी पंचायत के पास, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, जिसको लेकर नाराज है भारत और संधि को रीनिगोशिएट करने की मांग कर रहा है। हालांकि मांग करने के पीछे असली वजह बताई मैंने आपको यहाँ पर, वो है किशन गंगा रतल परियोजना की बात करें या पीएम साहब जो कह चुके हैं हमारे क्लाइमेट चेंज रिन्यूएबल पावर की मांग की बात करें, और कहीं ना कहीं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की मांग भी देखें, तो जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ रीनेगोशिएट किया जाए संधि को दोस्तों। ठीक है, हो जाएगा टॉपिक तैयार हमारा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये सारी बातें हैं आपके पास। क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करेंगे, भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर पुनः समझौते की मांग क्यों कर रहा है। तो जो रियल कारण है, जो वास्तविक तात्कालिक कारण है, और जो लगता है आपको रियल कारण, इसके पीछे दोनों को उल्लेख कीजिए। तात्कालिक कारण अभी रिसेंटली क्या हुआ है और लॉन्ग टर्म में क्यों मांग कर रहा है भारत, उसकी बात आप यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी पीएम साहब ने कुछ दिनों पहले कहा था, याद रखिएगा, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट बी फ्लो टुगेदर। ये बात है 2016 की उरी अटैक के बाद, तब से पाकिस्तान के साथ मांग हो रही है रिन्यू करने की इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।